जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण हिंदी पैराग्राफ लेकर के आ गया हूं। आज मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी पैराग्राफ के बारे में अवगत करा दूं। आखिरकार वह हिंदी पैराग्राफ क्या है। जून का महीना था। जून का महीना था। जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। गर्मी अपने चरम पर थी। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। चरम पर थी। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। आगे का हमारा वाक्य है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। गर्म हवाएं चलती थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। आगे का हमारा वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। ये रहा हमारा हिंदी पैराग्राफ। चलिए शुरू करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अर्थात अंग्रेजी अनुवाद। जून का महीना था, तो सबसे पहले यहाँ पर इट आएगा। यहाँ पर इट इंट्रोडक्टरी के रूप में आ रहा है। यहाँ पर अलग से इट का कोई अपना अर्थ नहीं है। इट का वैसे तो मतलब होता है यह, लेकिन यहाँ पर इट इंट्रोडक्टरी के रूप में आ रहा है। यहाँ पर इट का अलग से अपना कोई अर्थ कोई मतलब नहीं है। इट वाज, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बिना इट का शुरू कर देंगे। इट तो इसमें लगाएंगे, लेकिन यहाँ इट का अलग से अपना कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर इट इंट्रोडक्टरी है। था, इट वाज का मतलब हो गया था। इट वाज द महीना, मंथ, MONTH। इट वाज द मंथ ऑफ जून, JUNE। यहाँ पर का के लिए ऑफ का यूज हो गया। जब भी बीच में का, की, के आए उनके लिए इंग्लिश में ऑफ वर्ड का यूज होता है। इट वाज द मंथ ऑफ जून। आगे बढ़ते हैं। गर्मी अपने चरम पर थी। गर्मी, तो गर्मी के लिए इंग्लिश में हीट का यूज होगा। हीट, HEAT। द हीट, फिर से थी आ गया, तो था थी के लिए वाज का यूज करते हैं। WAS, वाज। द हीट वाज, पर, ऑन, अपने, इट्स, ITS, इट्स, चरम, पिक, PEAK। कहने का तात्पर्य क्या है, गर्मी के लिए हिट, थी के लिए वाज, पर के लिए ऑन। चाहे तो आप यहाँ पर एट का भी यूज कर सकते हैं। एट का भी यूज किया जा सकता है पर के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। पर के लिए ऑन या एट। चरम, तो चरम शब्द के लिए अपने चरम, तो अपने के लिए इट्स आ गया। चरम के लिए पिक आ गया। पिक का शाब्दिक अर्थ चोटी भी होता है। गर्मी अपने चरम पर थी, अर्थात वाक्य अपने आप में यह कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, अत्यधिक गर्मी थी, हद से ज्यादा गर्मी थी, इसलिए यहाँ पर चरम शब्द का यूज किया गया है। तो इसलिए चरम के लिए यहाँ पर पिक। गर्मी अपने चरम पर थी। द हीट वाज ऑन इट्स
पीक, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। द हीट वॉज ऑन इट्स पीक। आगे बढ़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं, कर्ता का पता कर लेते हैं। तो कर्ता हमारा यही है, गर्म हवाएं चलती थी, गर्म हवाएं चलती थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मॉर्निंग से शुरू करें, ऐसा नहीं है, गर्म हवाएं चलती थी। तो गर्म के लिए क्या लिखा जाएगा? हॉट, HOT, हॉट। हवाएं, विंड्स, WINDS, हॉट विंड्स, हॉट WINDS, हॉट विंड्स, गर्म हवाएं चलती थी, बहती थी, चलती थी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे, ता, था, ती, थी, ते थे आते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो ब्लो का मतलब होता है बहना, सेकंड फॉर्म लगेगा, क्रिया का दूसरा रूप ब्लो, ब्लू। अब ऐसा नहीं है कि इसको ब्लू पढ़ेंगे, ब्लू नहीं पढ़ेंगे, हॉट विंड्स ब्लू पढ़ेंगे, हॉट विंड्स ब्लू। गर्म हवाएं, हॉट विंड्स, गर्म हवाएं चलती थी। तो गर्म के लिए हॉट, हवाएं के लिए विंड्स चलती थी। ता, था, ती, थी, ते थे, ये तो पहचान हो गया। तो वर्ब का दूसरा रूप, क्रिया का दूसरा रूप, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ब्लो का ब्लू हो गया, हॉट विंड्स ब्लू, चलती थी, गर्म हवाएं चलती थी। कब चलती थी? सुबह से लेकर शाम तक। तो सुबह से के लिए, सॉरी, से के लिए फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। हॉट विंड्स ब्लू फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम MORNING। हॉट विंड्स ब्लू फ्रॉम मॉर्निंग, से लेकर, से के लिए तो फ्रॉम का यूज हो गया। अब लेकर, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवा चलती थी। लेकर के लिए ऐसा नहीं है कि टेक का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, ये लेकर और तक एक ही में आ रहा है। लेकर बोलिए या ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं, सुबह से शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। वाक्य पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुबह से शाम तक गर्म हवा चलती थी या सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवा चलती थी, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ लेकर के लिए किसी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं होगा। हाँ, तक, हॉट विंड्स ब्लू फ्रॉम मॉर्निंग, तक, मॉर्निंग टू, तक के लिए टू, शाम, इवनिंग, EVENING, हॉट विंड्स ब्लू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हॉट विंड्स ब्लू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एवरी पर्सन, EVERY, एवरी व्यक्ति के लिए पर्सन, PERSON, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति। हम यहाँ देखिए क्या चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, था आ रहा है, जैसे यहाँ पर थी आ रहा था, वांटेड, WANTED, वांटेड। दो क्रिया है, चाहना, समाप्त कर लेना। तो एक क्रिया के तुरंत बाद टू का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में डबल वर्ब का यूज किया जाता है, दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ होता है, दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है, वहां पर एक क्रिया लिखने के तुरंत बाद टू का यूज कर देते हैं। एवरी, प्रत्येक के लिए एवरी, व्यक्ति, प्रत्येक के लिए एवरी, व्यक्ति के लिए पर्सन, चाहता था, वांटेड, टू, समाप्त कर लेना या समाप्त करना, दोनों बातें एक ही हैं। फिनिश हो जाएगा, FINISH, एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश, प्रत्येक व्यक्ति समाप्त कर लेना चाहता था। क्या समाप्त कर लेना चाहता था? अपने दिन के काम। तो एवरी के साथ देयर का यूज नहीं आता है, अपना अपने के लिए, अपना अपनी अपने के लिए हिज वर्ड का, हिज शब्द का यूज किया जाता है, अपना अपनी अपने के लिए हिज लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य है एवरी के लिए देयर का यूज अपने के लिए नहीं आता है, एवरी के साथ हिज का यूज आता है। हिज वर्ड का यूज इंग्लिश में होता है अपने के लिए, प्रत्येक के साथ। हिज दिन, हिज डे, DAY, डे, के आ रहा है, तो जब भी का की के का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, काम।
वर्क, WORK। एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज डे वर्क, एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज डे वर्क। प्रातः, सॉरी, जल्दी से जल्दी कब समाप्त कर लेना चाहता था? प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। तो यहां पर मैंने क्या किया, एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज डे वर्क, प्रत्येक व्यक्ति समाप्त कर लेना चाहता था क्या? अपने दिन के काम। तो यहाँ पर हिज डे वर्क हो गया। एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज डे वर्क, प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। कब? जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी के लिए इंग्लिश में एज सून, एज सून एज पॉसिबल, POSSIBLE, एज सून एज पॉसिबल। कब? प्रातः, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर तो मे नहीं है, मैंने तो मे के लिए यहाँ पर इन का यूज कर दिया। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो गया? आप पहले इस वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। क्या हम इस वाक्य को ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या? प्रत्येक व्यक्ति प्रातः में या प्रातः काल के समय, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः में, सुबह में, या प्रत्येक व्यक्ति प्रातः काल के समय, प्रत्येक व्यक्ति सुबह में जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। इसलिए यहाँ पर भाव से पकड़ते हैं वाक्य को। कभी कभार क्या होता है कि इंग्लिश में जैसा लिखा रहता है वैसे उसका अनुवाद किया नहीं जाता। अब यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल मॉर्निंग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः। अब कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति प्रातः में है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा वाक्य पर गौर करते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे वाक्य लिखा रहता है वैसा अनुवाद उसका किया नहीं जाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः में, इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः में जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। है तो नहीं, लेकिन भाव तो यही कह रहा है, वाक्य अपने आप में यही कहना चाह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रातः में, सुबह काल के समय में जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज डे वर्क, जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल इन द मॉर्निंग। तो आशा करता हूं यह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।